अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सैयद अहमद अली यादव आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देखना। लाखों करोड़ों दुरुद हसन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ला वापस मिल गया है। और ये पेशावर हाई कोर्ट में कामरान मंदोहेल सब जो सिंगल बेंच के जज हैं उन्होंने ये फैसला दिया है। और इस फैसले के अंदर आप जानते हैं कि तहरीक इंसाफ ने जो एक इलेक्शन कमीशन के कहने के ऊपर 20 दिसंबर को इंतखाबात भी कराए, इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी करवाए और सारे मामले जितने भी रिक्वायरमेंट थे उनके मुताबिक हमने उनके मुताबिक पूरे किए। मगर इलेक्शन कमीशन ने जुमे की रात 9 बजे, ये जो भी गुजरा जुमा, तो उसमें ये ऐलान कर दिया जी कि जो तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन है वो कल अदम है और बल्ले का निशान हम आपसे वापस लेते हैं। तहरीक इंसाफ के लिए ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ था कि 96 से लेकर 2023 दिसंबर तक, शुरू दिसंबर तक वो उनका निशान था। तो ये कैसे हो सकता है एकदम ये मामला जो है वो पेशावर हाई कोर्ट में ले गए। पेशावर हाई कोर्ट में सिंगल बेंच ने, याद रखिएगा ये डिवीजनल बेंच नहीं है, एक सिंगल बेंच जिसमें कामन मंदोहेल साहब ने पूरे दलाइल सुने। बैरिस्टर अली जफर साहब के सरकारी वकील आया, बैरिस्टर अली जफर साहब ने यह भी इतराज़ किया कि सरकारी वकील वहाँ पे क्या कर रहा है। मगर बैरिस्टर अली जफर साहब की बात से मुतमिन होने के बाद ही डेफिनेटली जो जस्टिस मंदोहेल कामरान मंदोहेल साहब हैं उन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर तहरीक इंसाफ का जो बल्ले का निशान है वापस कर दिया। इसी के साथ तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन उनके मियाँ वाली से और लाहौर से कागजात नामजदगी भी जो है मंजूर होगी और बल्ले का निशान भी वापस हो गया। तहरीक इंसाफ समझती है कि हमारी राहें खुल गई हैं। कंवर दिल शाह साहब की बात बार बार अगर माइंड में आती है तो वो कहते हैं 5 जनवरी के बाद जो है वो इलेक्शन अपनी एक मोमेंटम बनाएगा। मगर उधर अगर मैं बात करूँ तो नून लीग जो है वो अपने पार्लियामानी इजलास कर रही है। नून लीग इस वक्त बहुत बड़ा सरप्राइज देने के लिए तैयार है। कल कसूर, शेखुपुरा और उन्होंने तकरीबन जो ननकाना साहब हैं उनके जो है वो MPs जो हैं या MNAs जो हैं उनका इंटरव्यू किया। कल शबाशी साहब ने बाकायदा तौर के ऊपर ये खुले अल्फाज में कहा कि अगली हुकूमत हमारी होगी। और इस पर बिलावल भुट्टो ये कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत होगी और 17 वजारतें हम ख़त्म करेंगे। ये आके उस चीज़ को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, ये इसको क्लोज करना चाह रहे हैं। तो डेफिनेटली एक बड़ा जो है वो एक दिलचस्प किस्म का इस वक्त माहौल बन चुका है सियासी तौर के ऊपर, जो कि बहुत ज़रूरी बनता है। उधर ही अगर मैं बात करूँ तो शाह महमूद कुरैशी साहब, मैं अक्सर आपको ये बात कहता हूँ, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और शेख रशीद, ये तीनों डेपुटेशन पे हैं। ये कभी भी इमरान खान के सके नहीं हो सकते। मैं आज भी आपको ये बात कह रहा हूँ। ये वो लोग हैं जो मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को इस नहज पे पहुँचाने वाली ये करैक्टर है, ठीक है। और कल जी उन्हें फिर एक दफ़ा 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया। उनका जी नुक्स अमल का मामला हो सकता है। तो CCPO के कहने के ऊपर जो है डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी, उन्होंने उनके 3 MPO के तहत 15 दिन की नज़रबंदी कर दी। एक साइड पे सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नज़रबंदी ना करें, हम तहरीर लिख के देंगे, इस बंदे से कोई नुकसान नहीं है। मगर एक साइड के ऊपर जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब को भी होल्ड कर लिया गया है, मज़ीद अंदर रखने का प्लान है। उधर ही अगर मैं बात करूँ तो जो है वो पीपल्स पार्टी वो जो है वो अपने पत्ते शो कर रही है। वो मज़ीद अपने आप को जो है वो मैनेज करती नज़र आ रही है कि हम इसको मज़ीद अच्छे तरीके से खेलेंगे। मगर डेफिनेटली कुछ मज़ीद भी अपडेट है वो नेक्स्ट व्लॉग में अब तक शेयर करूँगा। मगर अभी तक का व्लॉग तक की अपडेट थी। व्लॉग की वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट तक के लिए होस्ट को जल्दी अल्लाह को हमें। अस्सलाम वालेकुम।